बीकानेर में किसानों की फसलों के लिए एक बड़ी राहत और साथ ही चेतावनी की खबर सामने आई है। नकली डीएपी उर्वरक बनाने वाली 2 बड़ी फैक्ट्रियों पर बीकानेर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और कृषि विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में कुल 64,000 नकली उर्वरक के कट्टे जब्त किए गए हैं। बीते लंबे समय से किसानों की जमीन बंजर होने की शिकायतें आम हो रही थीं और इसके पीछे प्रमुख कारण नकली उर्वरक और नकली पेस्टिसाइड बताया जा रहा था। बीकानेर जिले में देर रात हुई इस कार्रवाई में पहली कार्रवाई हरिगंगापुर गांव में हुई, जहां 24,000 बैग नकली डीएपी उर्वरक पकड़े गए। वहीं दूसरी कार्रवाई कोलायत के सांखला फटे से लगभग 3 किलोमीटर अंदर की ओर हुई, जहां 40,000 बैग नकली उर्वरक जब्त किए गए। इस कार्रवाई में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर मदन लाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। हरिगंगापुर की फैक्ट्री की जांच के दौरान पता चला कि इसके मालिक गुजरात के 2 लोग हैं और इन दोनों फैक्ट्रियों से केवल राजस्थान के कई जिलों में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों और नेपाल तक नकली उर्वरक सप्लाई किया जा रहा था। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि यह पूरा नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और इससे पहले पदमपुर में भी नकली उर्वरक बनाने वाली इकाई का पर्दाफाश किया गया था। वहीं इस कार्रवाई के बाद कृषि अधिकारी इन दोनों जगहों से जब्त किए गए उर्वरक की जांच लैब में करेंगे और यदि ये नकली पाए जाते हैं तो संबंधित फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कानून तोड़कर देश की खाद्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बीकानेर में नकली खाद और बीज के खिलाफ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार मोर्चा खोलकर कार्रवाई कर रहे हैं और अब 2 जगहों पर एक साथ हुई इस कार्रवाई से किसानों को बड़ा सुरक्षा संदेश मिला है। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा फिर एक्शन मोड में हैं। इस बार फिर बीकानेर में हैं। बीकानेर के कोलायत गजनेर थाना क्षेत्र में हैं, कोलायत तहसील में हैं। बराबर जो कार्रवाइयों का दौर पदमपुर और गंगानगर वगैरह इस साइड में बात करें, उसके बाद बीकानेर में क्या कहेंगे? मेरे को पता लगा था, जानकारी मिली थी, हमने ऑपरेशन किया था सबसे पहले किशनगढ़ में नकली डीएपी का। उसके बाद यहाँ की जानकारी मिली थी तो उसकी रेकी लगा के रेकी कर ये स्थान हमने पकड़ा है, जो बिल्कुल निर्जन स्थान में इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है, पता नहीं कितने समय से काम कर रहा है। तो किशनगढ़ में जब कार्रवाई हुई तब से ये भाग गए या इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन फिर थोड़ी मात्रा में ये यहाँ से निकाल रहे हैं और ये पूरी तरह से नकली है। कोलायत की मिट्टी है, कोलायत की मिट्टी का केमिकल एनालिसिस कराएंगे, पर ये डीएपी नहीं है, पूर्णतः नकली है। इसको हम सीज कर रहे हैं अभी और मुकदमा दर्ज करेंगे और दोषी अधिकारियों जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बताया जाता है 2 लोग गुजरात के लोग हैं, वो ये सब कुछ तैयार कर रहे हैं। नाम उनका पता लगेगा जी, अपने यहाँ के नहीं है, जो मेरे को जानकारी मिली है जी, जो गुजरात के अधिकारी हैं। ये देखिए ये डीएपी कह सकते हैं, बिल्कुल डीएपी है। डीएपी के नाम से बेच रहे हैं, डीएपी के नाम से बेच रहे हैं, नकली डीएपी है और मार्बल की स्लरी और तमाम तरह की चीज़ों को मिला के ये तैयार होता है। इसमें मार्बल की स्लरी तो वहाँ थी किशनगढ़ में, ठीक है। यहाँ जो ये आपके कोलायत में कोई मिट्टी है कोलायत की, ठीक है, वो उसको इसमें यूज़ करते हैं और इसमें कुछ केमिकल डालते हैं, कुछ कलर डालते हैं और कुछ ये इसका बाइंडिंग बना रहे उसके लिए हल्का फुल्का सीमेंट डालते हैं। किरोड़ी बाबा पूरे राजस्थान में घूमे, लगभग लोगों में डर था और काम भी बताते हैं कि बंद हो गया अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन फिर भी इतना बड़ा कुछ मिलना। ये बहुत पुराने समय से कारोबार चल रहा है, एक तंत्र है, उसको तोड़ने में समय लगेगा, लेकिन हम पूरी तरह से हमारा विभाग अधिकारी सतर्क हैं, चौकन्ने और बराबर लगे रहे, रुक नहीं रहे। इसमें विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी कोई पता लगेगा, जांच करेंगे जेडी साहब और बताएंगे जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से ये बात मानी जा सकती है कि बीकानेर में बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और नकली डीएपी अगर बरामद की गई है, खास तौर पर माने तो किरोड़ी मीणा का एक्शन मोड है जो कि बराबर बीकानेर में जारी है। के सिंह।